हेलो चैंपियंस या देवदूत कहें, बताइए। देवदूत कहना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप इंसान होते तो आप गलती कर सकते थे। इंसान होते तो गलती की गुंजाइश होती। इंसान वाले संस्था में अगर काम कर रहे होते या उसके लिए कुछ करते तब भी गलती को सुधारने की गुंजाइश होती। लेकिन शायद जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो देवदूत है, वो भगवान कैटेगरी के अंदर है, जिनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान भी कभी कभी गलती कर देते हैं, है ना। और जो आयोग है बिहार लोक सेवा आयोग, ये स्वर्ग है। चेयरमैन साहब इंद्र होंगे उसके, और बाकी और लोग जो है देवदूत हैं जो काम करते हैं उसके लिए, राइट। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, फॉर्म भरते समय दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। एक तो पहले ओटीआर एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, ये महा बेवकूफी थी। इतने लोग काम करते उनको ये पता ही नहीं चला 69 वाला कैसे एडिट करेगा। अब सवाल है कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, गलती हो गई, उनका क्या, उस पे तो हम लोग आएंगे ही, उसका क्या सॉल्यूशन है। अभी जो फॉर्म भर रहे हैं वो अलर्ट हो जाओ। इतना सारा हेडेक लेके फॉर्म भरोगे, एक भी गलती होगी हमेशा दिमाग में बना रहेगा। तो हम लोग पहले इस नोटिफिकेशन में, दरअसल ना आप लोग नोटिफिकेशन को भी सही से नहीं पढ़ते हो, इसीलिए थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। वो मत कीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सारा नहीं पढ़ेंगे, जो आपके काम का होगा वही पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्लियर लिखा है, विस्तृत निर्देश, ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले। क्या सुनिश्चित करना है? उनके पास वैलिड एंड वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर हो, और ये कंटिन्यू रखना है लास्ट एग्जाम तक, यानी इंटरव्यू के बाद तक, फाइनल सिलेक्शन तक। ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़े, बोला गया है। विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास हो। जो भी आप डाल रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए फोटो वोटो ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है फोटो को लेकर। फोटो एडिट का ऑप्शन आ गया है ना। अच्छी क्वालिटी का वेबकैम यूज कीजिए और उससे फोटो कैप्चर कीजिए, यानी लाइव फोटो कैप्चर कीजिए। बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो, पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, मफलर उफलर जो भी है वो नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। हमारे काम का यहाँ पे है थोड़ा सा। अब देखो यहां ओटीआर की बात की गई है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो पहले 69 में कर चुके हैं उनका तो हो चुका है, उनको अपडेट करना है। जो नए करेंगे ओटीआर के लिए, आप जब बीपीएससी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर का ऑप्शन आएगा। ओटीआर में आपको क्या करना है, जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है पहले वाले का वो अपना डालेंगे, नहीं तो नया बनाएंगे और वो ओटीआर आपका हो जाएगा। अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे एडवर्टीजमेंट पे, लिंक कहाँ है यहाँ पे। उसके बाद आप आगे जाओगे, फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे और वहां से फॉर्म भरेंगे। ये सब है, फोटो वोटो सबके अपलोड करेंगे, यहाँ से हमको मतलब नहीं है ज्यादा। यहाँ ध्यान रखना है परीक्षा शुल्क आपको दे देना है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, देना तो पड़ेगा ही। ये भी बताने का कोई फायदा नहीं है। दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है, ओके, मतलब आपको कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं देना है। यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन कहां गया, हाँ इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। वैसे अभ्यर्थी, देखो ठीक से, यहीं पे मामला फंसा हुआ है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भर लिया, सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत कोई त्रुटि आपको दिख गई, अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे अपना आवेदन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अगर आपने फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, पैसे वैसे दे दिए, फिर भी अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एडिट ही कर देते हैं, कोई दिक्कत है, एडिट तो हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा, ना कैंसिल कर सकते हो ना एडिट कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें।
शुल्क जमा करने के पहले देख लेना चाहिए कि विज्ञापन के अनुरूप है कि नहीं, और ये सब ठीक है। समझ में आ गया क्या है? प्रति सुरक्षित रखिए, ठीक है। यदि आवेदन पूर्ण रूप से नहीं भरा जाएगा तो स्वीकार नहीं होगा, और सबमिट करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट हर साल करते हैं, फॉर्म हम भर लेंगे, सबमिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सबमिट नहीं करने वालों की भी संख्या अच्छी खासी होती है, तो ये काम तो ना करें कम से कम। और क्या है, तो ये सारा है। अब यहां पे देखो, ऑनलाइन अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद आप दोबारा लॉगिन करके उसको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें है। और यहां पे एक और है, आप में से कुछ लोग पूछते हो ना कि फी वापस हुआ कि नहीं। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तांतरित ये सब नहीं किया जाएगा। चलिए, परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन, सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि के हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी आप ठीक से फॉर्म भरें, क्योंकि ना आप उसको चेंज कर सकते हो, ना ठीक कर सकते हो, ना कैंसिल कर सकते हो, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। ये अलग बात है कि आपने सही डाला, प्रिंट होके गलत निकला। आपने सब कुछ सही डाला, प्रिंट होके गलत निकल रहा है, ठीक है। अच्छे से देख के डाला, क्योंकि एक्सपीरियंस से डालने का फॉर्म, क्यों आपको पता है कितना रिस्की है। तो आपने डाला अच्छे से, लेकिन सॉफ्टवेयर एरर के कारण कई बार फोटो छूट गया, साइन छूट गया, कुछ और इधर उधर हो गया। तो ऐसी भी चीजें हो रही है, तो उसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं है, इंटरनेट समझेगा। आप समझिए, आयोग उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है। पहले जब ओटीआर फाइल करना था, अपडेट नहीं आया था, तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को लगातार मेल किया गया कि ओटीआर कैसे फाइल करेंगे। तब उन्होंने ओटीआर अपडेट करने का ऑप्शन दिया। ऐसी ही बात एक बार और हुई थी, जब टीआरई का एग्जाम हो रहा था ना, तो टीआरई का फॉर्म भी कुछ इसी तरह से भरा हुआ था, और टीआरई के फॉर्म में भी कुछ यही सारी चीजें मेंशन थी। अगर आप ठीक से नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो कुछ इसी तरह की चीजें थी। लेकिन बाद में जब टीआरई में भी अब स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, नया पुराना कोई भी एक्सपर्ट भी होगा तो गलती हो सकती है, तो फिर उन्होंने लगातार मेल किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, कॉल किया, कॉल तो उठाते नहीं है जल्दी, कॉल किया, तो वहां पे डिलीट का भी ऑप्शन आ गया। यानी आप अपने एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं जो भरा है, और उसको ठीक कर सकते हैं। एडिट का भी ऑप्शन आ गया। और जो अध्यक्ष थे उन्होंने मीडिया में यह भी कह दिया था कि अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह लास्ट टाइम में हुआ था, ठीक है। तो अभी जिस तरह से चीजें गड़बड़ हो रही है, आप लगातार अवेयर कीजिए बीपीएससी को। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको करके दीजिए और बोलिए कि हमको या तो डिलीट का ऑप्शन दो या हमें एडिट का ऑप्शन दो, हमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है। तो वो ये चीज स्टार्ट कर देंगे, जैसे अभी किया ना, नाती पोते इन सब के लिए किया। एनसीसी को लेकर भी इश्यू चल रहा है। एनसीसी के कॉलम को जब भरा जाता है, जो यहां पे डाला हुआ है, लेकिन बाद में जब उसको सबमिट किया जाता है वो सबमिट ही नहीं लेता। तो एनसीसी वालों के लिए अलग समस्या है। तो जिनकी भी समस्याएं हैं ना, आयोग को भेजिए, वो अभी होशी में नहीं होंगे, नहीं पता चल रहा होगा उनको क्या चल रहा है। क्योंकि अगर चलता तो कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है क्या? ओटीआर अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, जबकि हर सर्टिफिकेट आपको नया चाहिए। आप सोच सकते हैं। तो ये गड़बड़ी भी हुई थी, टीआरई के अंदर हुआ था, वो चीज को रिपीट किया गया है बीपीएससी में। ऐसा नहीं है, ये रिपीटेशन है बीपीएससी में, क्योंकि फॉर्म भरते समय ऐसा दुनिया का कोई आयोग नहीं है जहां गलतियां नहीं होती है, बच्चे गलती नहीं करते। उसी को रिपीट किया गया, तो वो चीजें रिपीट हो सकती है यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो समझ में आ रहा है? अभी आई थिंक डिलीट ऑप्शन नहीं आया, हो सकता है आ गया होगा। अभी जो मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, अभी तक शायद नहीं था। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लगातार कीजिए, वो ऑप्शन देना ही पड़ेगा। तो उनको क्या करेंगे, वो फिर बच्चे फॉर्म भरेंगे कैसे? गलतियां तो हो ही रही है, बहुत सारे से हो रही है, और इवन उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है वो गलती कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अवेयर कर दीजिए उनको अच्छी खासी संख्या में, तो वो आपको ऑप्शन आ जाएगा टीआरई के अंदर आ जाओ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।